Now the class is recording, and I would like to tell you in today's class I'm going to deliver a lecture on R.K. Narayan and his remarkable novel The Bachelor of Arts, जो उनका रिमार्केबल नावल है। और ये कहाँ पे एलटी के सिलेबस में जो जीआईसी एलटी है उसके सिलेबस में द बैचलर ऑफ आर्ट्स है। अब सवाल ये उठता है कि इस नावल पर भी हमें बात करना है। एक सेक्शन नावल का होगा और एक सेक्शन किसका होगा, एक सेक्शन अबाउट द आथर होगा। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, अबाउट द आथर। और उसके लिए हमारे पास कौन सा एक तरीका है कि स्क्रीन को शेयर करके जो पॉइंट्स है उसको मैं लिखता चलूंगा और उन्हीं सारे पॉइंट्स को आपको नोट करते चलना है। तो जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड एंड रिमेम्बर दैट कि जितने भी पॉइंट्स हम लोग बात कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आप उसको नोट करते चलिएगा एक एक करके। और फिर हम लोग उस पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं या किन किन चीजों को लेकर के हमें बात करनी है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो क्या है आपका, हम लोग आज की क्लास में आर के नारायण को लेकर के बात करें। किसको लेके बात करें, आर के नारायण को। तो एक और उनका एक ही फिक्शन आपके यहाँ है एलटी में, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो जस्ट शेडिंग या आर के नारायण, आर के नारायण, NARAYAN, आर के नारायण। एंड हियर यू विल कम टू नो कि जो आर के नारायण है इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ। ही वॉज बोर्न इन 1906 और उनकी जो मौत हुई है 2001 में हुई है। तो इन दिस वे यू फाइंड कि आर के नारायण जो है उनका जन्म, आर के नारायण को हम लोग कवर कर रहे हैं। इनका जन्म 1906 में और इनकी जो मौत हुई है वो 2001 में हुई है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे जो है हमें क्या करना है, हमें कवर करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा चीज की जब हम बात करते हैं कि 1906 में, तो 1906 में 10 अक्टूबर 1906 को इनका जन्म राजीपुरम इन मद्रास। सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है कि ही वॉज बॉर्न इन राजीपुरम मद्रास। उस जगह का नाम है राजी, RASIPURAM, राजीपुरम इन मद्रास, MADRAS। तो एक पॉइंट ये होता है कि 1906 में तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ है, राजीपुरम मद्रास। यह एक उनका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनका जो पूरा नाम था आर के नारायण, उसका क्या मतलब है। आर जो है वह उनके उस जन्म स्थल के नाम पर रखा गया। तो उनका पूरा जो नाम है उसको ध्यान में रखना है कि हिज फुल नेम वॉज राजीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। राजीपुरम, राजीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KRISHNA, कृष्णा, SWAMI, कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, IYER, अय्यर नारायण स्वामी। ये एक दूसरा पॉइंट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट हुम, वी आर टॉकिंग कि उनके जो फादर है और उनका जो जन्म स्थल है उनके नाम पर इनका पूरा नाम रखा गया। तो जो आर के नारायण है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब राजीपुरम। राजीपुरम इन द सेंस की जगह का नाम जहां वो पैदा हुए थे। के से कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, चूंकि उनके फादर का नाम कृष्णा स्वामी था। तो आप ये देखेंगे कि जन्म स्थल के नाम पर
फादर के नाम पर उनका नाम रखा गया है। ये एक पॉइंट बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, अगर आप थर्ड पॉइंट को लेकर के बात करेंगे तो हिज फादर कृष्णा स्वामी वाज अ स्कूल टीचर। यहाँ पे उनके फादर का भी नाम पता चल रहा है और उनके बिजनेस का नाम भी। हिज फादर कृष्णा, KRISHNAWAMI, हिज फादर कृष्णा स्वामी अय्यर, IYER, was a school teacher। was a school teacher। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, जो मैं फिर से, सबसे पहला चीज की, जब हमने इस चीज को कवर किया कि आज की क्लास में हमें किसको लेकर के बात करनी है, R K नारायण को लेकर के बात करनी है। तो मैंने बताया कि R K नारायण इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के बड़े नॉवलिस्ट में शुमार किए जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ है? 1906 में हुआ है। उनकी मौत कब हुई है? 2001 में हुई है। ये दोनों डेट पता होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो टेक्स्ट किसने लिखा है। अगर इफ यू टॉक अबाउट द बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो यू मस्ट नो हु इज द ऑथर ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आप जब आथर के बारे में बात करते हैं तो 1906 में R K नारायण पैदा हुए, लेकिन 1906 में वो कहाँ पैदा हुए हैं? तो यू विल कम टू नो कि 1906 ईस्वी में उनका जन्म राजीपुरम, यह एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है? मद्रास, इन द सेंस चेन्नई, तमिलनाडु। तो राजीपुरम में उनका जन्म हुआ था, 1906 में हुआ था। और 1906 का मतलब कि उस वो जो समय था, वह जो है क्या था कि एक तरह से इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो भारत था वह ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी थी। इंडिया वाज अ स्लेव नेशन, अ स्लेव कंट्री। उस दौरान इनका जन्म 1906 ईस्वी में मद्रास के राजीपुरम में हुआ। दूसरा चीज है कि जो उनका नाम मैंने आपको बताया वो क्या था? R K नारायण। तो R K नारायण का फुल फॉर्म क्या है? आर जो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है वह उस जगह के नाम से जुड़ा था जहां पे वो पैदा हुए थे। तो आर मीन्स राजीपुरम, आर मीन्स राजीपुरम, RASIPURAM, आर मीन्स राजीपुरम। के उनके फादर के नाम पर रखा गया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट के उनके फादर के नाम पर रखा गया, तो दिन दिस के मीन्स कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के उनके फादर का नाम पर रखा गया कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा आप देखते हैं कि नारायण स्वामी भी उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो राजीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर, बाकी नारायण स्वामी, दीज थिंग्स यू फाइंड कि यह उनके किसके साथ जुड़ा हुआ है? यह उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो फादर का नाम उस जगह के नाम पर, जिस जगह वो पैदा हुए थे, उसको लेकर के R K नारायण का नाम रखा गया। 1906 ईस्वी में पैदा हुए हैं। और एक मशहूर राइटर, एक मशहूर नॉवेलिस्ट इंडिया राइटिंग इन इंग्लिश में, और कब? कॉलोनियल इंडिया में। लेकिन उनको बहुत समय मिला। ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ अगर कहा जाए, और उन्होंने इसमें बहुत कुछ लिखा जो है। 6 में पैदा हुए, 2001 में मौत हुई है। तो इसी से देखा जा सकता है कि एक लंबी जिंदगी उनको ईश्वर ने अता की। अब एक चीज और ये होता है कि उनके फादर क्या थे? उनके फादर जो कृष्णा स्वामी अय्यर थे, यू विल कम टू नो कि उनके फादर कृष्णा स्वामी अय्यर, ही वाज अ स्कूल टीचर। जो एक पॉइंट और बनता, वो क्या थे? वो स्कूल टीचर थे। तो उनके फादर, तीसरा पॉइंट था, कृष्णा स्वामी अय्यर वाज अ स्कूल टीचर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है? चौथा पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि उनका जो एजुकेशन हुआ, ठीक है, हाई स्कूल से हुआ। हाई स्कूल भी उन्होंने किया, इंटरमीडिएट भी उन्होंने किया, और तमाम चीजें। और एक बार वो फेल भी हो गए थे, मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, फिर वो सुसाइड करने की भी सोच रहे थे। दैट इज अनदर थिंग। अब आप एक कोई खुद सोच सकते हैं कि जो आदमी हाई स्कूल इंटर में फेल हो चुका हो और जिसने सुसाइड करने के लिए सोचा हो, वह जो है
इतना ग्रेट नॉवलिस्ट निकला कि इंडिया फील्स प्राउड कि सच एन नॉवलिस्ट इंडिया फाउंड। तो अब होता क्या है कि उन्होंने किसी तरह से एनी हाउ ही क्वालिफाइड हाई स्कूल, ही क्वालिफाइड या ही पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन जो है महाराजा कॉलेज मैसूर से किया। तो एक पॉइंट ये आपको लिखना है कि ही डिड ग्रेजुएशन, GRADUATION, he did graduation from महाराजा कॉलेज मैसूर, MAHARAJA, महाराजा कॉलेज मैसूर, MYSOR, मैसूर, महाराजा कॉलेज मैसूर। अगर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो उन्होंने ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज मैसूर से किया है। यह एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ये 1930 की बात है, खैर उससे कोई बात नहीं, लेकिन एक ग्रेजुएशन का एक हमें उसको हम जोड़ दे रहे हैं कि उन्होंने महाराजा कॉलेज मैसूर से इसकी पढ़ाई की है। उसके अलावा आप देखेंगे कि वो उसी कॉलेज में एक तरह से एक क्लार्क के रूप में काम किए हुए हैं, मैसूर सेक्रेटेरिएट। और उसी में वहाँ पे वो एक विलेज स्कूल टीचर भी बने हुए थे बाद में, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उन्होंने एज अ क्लर्क भी काम किया है मैसूर सेक्रेटेरिएट में। उसके बाद ये होता है कि उनकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट घटना हुई है, जब उनकी वाइफ राजम आई हुई, उनकी मैरिज जो है किससे हुई थी, राजम से हुई थी। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखिएगा कि इन 1933, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, इन 1933 ही मैरिड राजम, RAJAM, ही मैरिड राजम। 1933 में उन्होंने शादी की, और किससे शादी की, राजम से शादी की। मतलब उनकी मुलाकात अगर कहा जाए हुई, या राजम उनकी जिंदगी में आई, तो एक एक इम्पोर्टेंट घटना रही है जब उन्होंने उनकी उनसे मुलाकात हुई है। तो ये घटना 1933 की है। आप कह सकते हैं उन्होंने मैरिज किया या उनकी वो जिंदगी में आई है। तो उन्होंने उसको दिखाया, उस पूरे घटना को बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ था। बट यहाँ पे इस क्लास में आपको इतना ध्यान में रखना है कि राजम उनकी जिंदगी में आई है, और उनकी जो मैरिज थी बहुत ही हैप्पी लाइफ वो गुजार रहे थे। राजम से उनको एक बेटी भी हुई, आज दिस थिंग्स वी फाइंड। और लेकिन राजम की जो जिंदगी थी वह बहुत ही छोटी थी, राजम उनको छोड़ करके चली गई। 1939 में उनकी वाइफ की टाइफाइड से डेथ हो जाती है। तो एक तरह से ये है, ये कोई बहुत लिखने लिखाने वाली चीजें नहीं है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि उनका ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज मैसूर से हुआ 1933 में। ही मैरिड राजम, उनकी बिलव्ड वाइफ, और जिसकी मौत जो है 1939 में हो जाती है। उनसे उनको एक बेटी हुई थी जिसका नाम था हेमा। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट्स को गेट अप कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किया हुआ। अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स। मैंने आपको ये बताया है कि ही डिड ग्रेजुएशन कहाँ से, फ्रॉम महाराजा कॉलेज मैसूर, महाराजा कॉलेज मैसूर से। 1933 में ही मैरिड राजम, 1933 में उनकी शादी, मीन्स पहली मुलाकात हुई, उसी के बाद वो शादी भी हो जाती है। तो राजम से उनकी शादी होती। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पर। 1906 में उनका जन्म हुआ था, 2001 में उनकी मौत हुई है। उनका जो जन्म हुआ था वो राजीपुरम में हुआ था, और उसी जगह के नाम पर उनका नाम भी है जो RK नारायण है। आर जो है उस जगह का नाम है जहाँ वो पैदा हुए थे, जिसका मतलब राजीपुरम। और के उनके फादर के नाम पर कृष्णा स्वामी अय्यर। और इसके अलावा आप देखते हैं कि 2001 में उनकी मौत होती है। जब उनका जन्म हुआ था तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये सारी बातें मैंने बताया। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, और इन्होंने भी अपनी करियर की जो शुरुआत की है वो जो है एक क्लार्क के रूप में किए हैं, फिर विलेज स्कूल टीचर वो बन गए हैं खुद, इनका भी अपना। लेकिन उनकी लाइफ में
जो उन्होंने ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज मैसूर से किया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उनकी मैरिज राजम से होती है, यह एक बड़ी घटना थी उनकी लाइफ में। इससे इनको एक बेटी होती है जिसका नाम हेमा था। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हेमा वॉज हिज डाटर। सिक्स पॉइंट, हेमा, HEMA, हेमा वॉज हिज डॉटर। हेमा उनकी बेटी रही है, यह एक पॉइंट रहा है। अब उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो मैरिड लाइफ था बहुत सफल नहीं हुआ, चूंकि जो उनकी वाइफ थी राजम, उनको बहुत जल्दी छोड़ करके इस दुनिया से चली गई। अब उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आदमी जिंदगी नहीं जिएगा, आदमी जिंदगी जिएगा, वो भी जिए। और उन्होंने भी काम करना शुरू किया। अपनी वाइफ की मौत के 6 सालों तक उन्होंने कोई नावल वगैरह नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने एक जर्नल में काम करना शुरू किया, और उस जर्नल का नाम था द इंडियन थॉट, जो कि 3 वॉल्यूम उसका आता था, और उनका शॉर्ट स्टोरीज भी आया, मालगुडी डेज। तो यहाँ से उनका करियर शुरू होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूंगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि हेमा हेमा वॉज हिज डॉटर। हेमा उनकी कौन सी रही? हेमा उनकी बेटी रही है। और एक पॉइंट और मैं बता दूं कि हिज वाइफ डाइड इन 1939। His wife died 1939 from typhoid, PHOID। ये भी एक पॉइंट मैंने ले लिया कि ये पॉइंट, चलिए हम यहाँ पे जगह बचा था तो करा दिया गया। उनकी वाइफ की मौत 1939 में होती है, टाइफाइड से होती है। बेटी जो उनको हुई थी उसका नाम हेमा था। उनका जो ग्रेजुएशन हुआ वो महाराजा कॉलेज मैसूर से हुआ है, और उनके फादर भी टीचर थे। इन्होंने भी अपना जो करियर शुरू किया एक क्लार्क के रूप में मैसूर सेक्रेटेरिएट में। उसके बाद वहीं एक गांव के स्कूल में वो एक टीचर बन गए। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, तो अभी तक हमने उनकी लाइफ को लेकर, उनके परिवार को लेकर के बात किया। अब बात करना है कि हिज हिज लिटरेरी करियर, उनका जो लिटरेरी करियर था वो कहाँ पे था और कैसे चल रहा था। हिज लिटरेरी करियर, जब आप उनके लिटरेरी करियर को लेकर के बात करते हैं, तो देर आर सर्टेन पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है। कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे, उन्होंने एक जर्नल में काम किया, और उस जर्नल का क्या नाम था? द इंडियन थॉट। ही ही एडिटेड अ जर्नल, और उस जर्नल का क्या नाम था? द इंडियन थॉट। द इंडियन थॉट, द इंडियन थॉट। उन्होंने एक जर्नल में भी काम किया, उस जर्नल का क्या नाम था? द इंडियन थॉट। एंड यू विल कम टू ने इसके अलावा उनका, और यह जर्नल जो है कितना, साल भर में इसका 3 वॉल्यूम आता था, पब्लिश 3 वॉल्यूम, मतलब साल भर में 3 आता था, क्वार्टरली था, 4 महीने में एक बार निकलता था। इस तरह से करके 4 3 12 3 वॉल्यूम आता था साल भर में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब आप उनके वर्क को लेकर के बात करते हैं, तो एक उनका वर्क जो है शॉर्ट स्टोरी के रूप में क्या रहा है? माल गुडी डेज 1942 में। एक और वर्क, माल गुडी डेज, ये कब था? 1941 में, 1941। तीसरा, डोडू एंड अदर स्टोरीज, डोडू एंड अदर स्टोरीज, डोडू एंड अदर स्टोरीज, इट केम इन 1943। थोड़ा सा उनके वर्क के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानना जरूरी है।
अगर आप एट अ ग्लांस में एक जगह कर लेंगे तो आपको यह कई जगह हेल्प करेगा। अगर किसी एग्जामिनेशन में उनका दूसरा टेक्स्ट पढ़ना होगा तब वहां पे केवल टेक्स्ट ही पढ़ना होगा, क्योंकि और यहाँ पर आप उनकी लाइफ को लेकर के बात कर ले रहे हैं। इसीलिए मैं उनकी लाइफ को लेकर के बात कर रहा हूँ, प्लस एक सेक्शन में उस नावल को लेकर के बात करूंगा जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स है। तो 3 पॉइंट उनके वर्क को लेकर के हमने बात किया। चौथा जो उनका वर्क रहा है उसका नाम है साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज। इसका मतलब अभी तक केवल स्टोरीज ही आ रही है, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज। साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज 1944। फिर उसके बाद पांचवा पांचवा उनका नावल आया था द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर, इट केम इन 1945। 1945, द इंग्लिश टीचर 1945। उसके अलावा कुछ उनके अगर आप नावल को देखेंगे, द इंग्लिश टीचर रहा है, लेकिन मैं और भी नावल को लेकर के, जैसे छठा, नॉट पांचवा, मैंने मुझे अच्छा ठीक है, 4 5 6 उनका वर्क एक और है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स, इट केम इन 1935। सातवां द डार्क रूम, 1938। आठवां द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937। CHELOR, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937। इस सिलेबस में इसी को आज हमें कवर करना है। नाइन्थ मिस्टर संपात 1949। मिस्टर संपात 1949। टेंथ द फिनेंशियल एक्सपर्ट, द फिनेंशियल FINANCIAL, एक्सपर्ट 1952। 11 द गाइड 1958। द गाइड का अक्सर करके पूछा जाता है, इसलिए आपको और कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा वर्क। द गाइड 1958। द स्वीट वेंडर, द स्वीट वेंडर VENDOR 1967। नेक्स्ट अ टाइगर ऑफ मालगुडी, आई थिंक कि 12 के बाद 13। अ टाइगर ऑफ मालगुडी 1938। द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990।
The World of Nagraj, 1990. 1990, The World of Nagraj. 15, Grandmother's Tale. Grandmother's Tale. Grandmother's Tale. 1993. 16, Talkative Man. Talkative Man. 1986. Next, The Painter of Sign. The Painter of Sign. SIGNS. 1976. 18, The Man Eater of Malgudi. The Man Eater of Malgudi. GUDI. 1962. 17, Waiting for the Mahatma. Waiting for the Mahatma. 1955. इसके अलावा उनके और भी शॉर्ट स्टोरीज रही हैं, जिसमें एक बहुत फेमस था, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। 18 में एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। अदर स्टोरीज 1947। एक और स्टोरी रही है, अ हॉर्स एंड टू गोट्स। आई थिंक इट वाज 18 नाउ 19। अ हॉर्स एंड टू गोट्स। GOATS। 1970। इसके अलावा यू विल कम टू नो कि उनका जो है ट्रेवल भी रहा, जैसे माई डेटलेस डायरी, द इमराल्ड रूट, मेमोरीज माई डेज। ये उनका ट्रेवलिंग का था। एसेज भी था, द नेक्स्ट संडे, रिलेक्टेंट गुरु, अ राइटर्स नाइटमेयर, द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी टेलर, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। लेकिन मैं समझता हूँ कि उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ट्रेवल में आपको लिखना पड़ेगा 3 चीजें। उनका जो ट्रेवल का था, जिसको आप ट्रेवल ऑफ कहते हैं, उसमें से एक था माई डेटलेस डायरी। ये पूछा जा चुका है, माई डेटलेस डायरी। दूसरा है द इमराल्ड रूट। EMERALD रूट, ROUTE। थर्ड है मेमोरीज माई डेज। मेमोरीज माई डेज 1974। सो यू फाइंड दीज थिंग कि मेमोरीज माई डेज है,
और इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि ये उनका वर्क रहा है। अब मैं उनके अवार्ड को लेकर के बात करता हूँ कि उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट स्लाइड में अवार्ड, अवार्ड में एक तो उनको जो मिला है साहित्य एकेडमी अवार्ड 1960 में, साहित्य एकेडमी, AKAD एकेडमी, AKADEMI एकेडमी अवार्ड 1960, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1960। दूसरा पद्म भूषण इन 1964, पद्म भूषण इन 1964। तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, LEEDS, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स conferred on him the honorary D.Litt, conferred on him the honorary D.Litt, HONORARY, D.Litt, Doctor of Literature in 1967. In 1967. That was the third point. Now the fourth point. Member of Rajya Sabha, Rajya Sabha, SABHA in 1989. 1989। नोट करके he wrote 34 novels. Before his death he wrote 34 novels. 2001 में उनकी मौत हुई है, इसको लेके हमने आपसे बात किया ही था। दो लैंग्वेज में लिखते थे, तमिल एंड इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट, he wrote in Tamil and English. In Tamil and English. उसके अलावा he started his career as journalist. He started his career as journalist, as journalist. तो यू विल कम टू नो कि मैं फ्री इससे उनके वर्क से चल रहा हूं और एक एक बार चीजों को हाईलाइट कर दूं जहां से मैंने वर्क उनका शुरू किया है। या यहाँ से था। जो दूसरा हिस्सा मैंने लिया उनके अपने कह सकते हैं कि हिस लिटरेरी करियर को लेकर के बात हुई है, जिसमें सबसे पहला था ही एडिटेड अ जर्नल, और उस जर्नल का नाम था द इंडियन थॉट, जो साल भर में 3 बार निकलता था। साल भर में कितनी बार निकलता था? 3 बार आता था, 3 वॉल्यूम। तो अगर ये होता है कि उन्होंने किस जर्नल में काम किया है, द इंडियन थॉट में काम किया है। उसके अलावा उनके जो वर्क थे वो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था, जिसमें एक है मालगुडी डेज,
जो 1941 में, और हम सबको पता है कि उन्होंने जो भी लिखा मालगुडी उनका सेटिंग, मतलब एक तरह से उनके वर्क का सेटिंग जो रहा है वो मालगुडी नाम की जगह पर ही उन्होंने ज्यादातर करके किया हुआ है। डोडू एंड अदर स्टोरीज उनका कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रहा है। साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज 1944 में। द इंग्लिश बैचलर ये नॉवेल है जो 1945 में आई थी। स्वामी एंड फ्रेंड्स उनका नॉवेल है 1935 में। द डार्क रूम 1938 में। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, ये हम लोगों के यहाँ सिलेबस में है। मिस्टर संपात 1949 में। द फिनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में। द गाइड इसका कई बार पूछा जा चुका और इसी के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ था। द स्वीट वेंडर 1967 में। अ टाइगर ऑफ मालगुड़ी 1938 में। द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990 1990 में 1990 में। ग्रैंड मदर्स टेल 1993 में। टालकेटी मैन 1986 में। द पेंटर ऑफ साइन 1976 में। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1962 में। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज 1947 में। अ हॉर्स एंड टू गोट्स 1970 में। उसके अलावा ट्रेवल उनका माई डेटलेस डायरी, द इमराल्ड रूट, मेमोरीज, माई डेज। अवार्ड्स में साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में। पद्म भूषण 1964 में। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने उनको जो है डीलिट की उपाधि ऑनरेरी दिया था 1967 में। मेंबर ऑफ राज्यसभा यहाँ तक पहुंचे 1989 में। उन्होंने टोटल 34 नॉवेल लिखा, दो भाषाओं में लिखा, तमिल में, इंग्लिश में। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट। तो इतना सारा चक्र मैंने आपको जो बताया, ये केवल और केवल किसको लेकर के बताया, उनके वर्क को लेकर के और उनकी लाइफ को लेकर के। अब हमें जो कवर करना है वो केवल उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो हमें कवर करना है, और मैं जो है उसके लिए मुझे स्लाइड को फिर से शुरू से कवर करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि यहाँ से जस्ट शेयरिंग अगेन, शेयरिंग दैट इज या। अब हम उनके वर्क को लेकर के चलेंगे और वह कौन सा वर्क है, बैचलर ऑफ आर्ट। तो जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो उनका नॉवेल है उसको लेकर के बात करेंगे। एंड यू विल कम टू नो कि इसमें क्या क्या चीजें रही हैं या खुद उनकी जिंदगी पर लगभग आधारित है। द बैचलर, BACHELOR, द बैचलर ऑफ आर्ट्स कब आया था, 1937 में आया था। इट इज, और आप देखेंगे कि ये जो उनका वर्क है इसमें एक यंग मैन को लेकर के, जो वो यंग मैन है कोई दूसरा नहीं, खुद वही थे उस पे। तो सबसे पहला चीज की द नॉवेल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द नॉवेल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट की इट इज हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। यह उनका कौन सा नॉवेल है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। इट इज हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। दूसरा चीज ये है कि इसमें जो है यू फाइंड कि अ यंग मैन्स लाइफ, अ यंग मैन्स लाइफ। इसमें एक यंग मैन्स लाइफ का जिक्र किया गया है जिसका नाम क्या है, चंद्रन। अ यंग मैन्स लाइफ, चंद्रन, CHNDRAN।
Chandran, Chandran is depicted, नावल में एक यंग मैन की लाइफ का जिक्र किया गया है जिसका नाम क्या है, चंद्रन है। उसकी लाइफ का जिक्र किया गया है और इसमें खास करके उसकी कॉलेज लाइफ का यंग मैन्स लाइफ चंद्रन इज डिपिक्टेड। इफ आई गो विथ थर्ड पॉइंट तो हो गया था फोर्थ पॉइंट, चंद्रन CHANDRANS, चंद्रन कॉलेज लाइफ, COLLEG, कॉलेज लाइफ हैज बीन highlighted, HIGHLIGHTED, हाईलाइटेड उनको किया गया है। जो जो चंद्रन है वो जो है एक ब्रिलियंट स्पीकर है। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें उनकी कॉलेज लाइफ को दिखाया गया है और उसमें दिखाया गया है कि वो जो है काफी एक ब्रिलियंट स्पीकर है। चंद्रन इज प्रेजेंटेड एज अ ब्रिलियंट स्पीकर। चंद्रन एक ब्रिलियंट स्पीकर के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं एंड अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज एंड इज अपॉइंटेड एंड इज appointed, APPOINTED, and is appointed as the secretary of the college, the secretary of the college, SECRETARY, secretary of the college। कॉलेज का नाम क्या है, हिस्टोरिकल एसोसिएशन, हिस्टोरिकल एसोसिएशन बाई अ हिस्ट्री प्रोफेसर राघवाचार्य, बाई अ हिस्ट्री प्रोफेसर राघवाचार्य, RAGHAVACHAR, राघवाचार्य। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, पार्ट सेकेंड जो नॉवेल है, पार्ट सेकेंड डील्स विद द यंग मैन इन सर्च ऑफ जॉब, द यंग मैन इन सर्च ऑफ जॉब, in search of job and his many frustration, इसके अलावा ये दिखाया जाता है कि उनको जॉब नहीं मिलता और एक वो जो है ऐसे ही टहलते रहते हैं नदी के किनारे। वहां पर उन्होंने जब एक बार वो टहलने निकले थे तो वहां पे उनकी मुलाकात मालथी नाम की एक ब्यूटीफुल गर्ल से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक कि सेवेंथ पॉइंट, MALTH, मालथी, a beautiful girl comes in his life, इन हिज लाइफ का मतलब जिस आदमी का नाम यहाँ पे लिया गया है, इन हिज लाइफ, मालती अ ब्यूटीफुल गर्ल कम्स इन हिज लाइफ ड्यूरिंग अ वॉक, ड्यूरिंग अ वॉक,
आठवां। और दोनों में एक अफेक्शन दिखाया गया है, और इसमें ये दिखाया गया है कि जो पेरेंट्स थे मालती के, वो जो है उससे शादी कराना कराना चाहते थे अपनी बेटी की, लेकिन दोनों की कुंडली मैच नहीं करती थी। इस वजह से इस प्रपोजल को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। तो एक चीज, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, द पेरेंट्स, PARENTS, द पेरेंट्स ऑफ मालती, MALATHY, मालती वर interested, INTERESTED, interested to marry their daughter with WITH, with young man, but horoscope mismatched। हॉरोस्कोप जो कुंडली थी, तो ये इंडियन कल्चर का भी दिखा रहा है कि इंडियन कल्चर में उस समय भी कितना ज्यादा ये चीज मायने रखता था। हॉरोस्कोप, SCOPS, मिसमैच्ड। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये शादी उनकी नहीं हो पाई थी। यह भी एक पॉइंट वहां पे लेकर के दिखाया गया है। उसके बाद ये होता है कि इससे उनको बहुत धक्का लगता है और वो वहां से मद्रास चले जाते हैं। नाउ जो पार्ट थर्ड था, पार्ट थर्ड ऑफ द नॉवेल डिस्क्राइब्स Chandran's aim, less CHANDRANF, Chandran's aim, less wandering, wandering, aimless wandering, यहाँ वहां टहलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ, पार्ट फोर्थ, डील्स विद पार्ट फोर्थ डील्स विद चंद्रंस मैरिज एंड हिज सेटिंग डाउन इन लाइफ, सेटिंग सेटिंग डाउन इन लाइफ। ही फॉरगेट्स मालती एंड मैरीज सुशीला, मैरिज सुशीला। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक नॉवेल का जो है क्या है, एक हैप्पी एंडिंग है। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट पॉइंट इट वाज, साइन पॉइंट, द नॉवेल हैज हैप्पी एंडिंग, द नॉवेल हैज हैप्पी एंडिंग, other characters of the novel are, other characters of the
नॉवेल आर मोहन, कामा कैलाश, KAILAS, जयराम, जयराम अय्यर, मिस्टर गजपति, पति। नोट करके एक चीज ध्यान में रखना है कि ग्राहम ग्रीन जो नॉवलिस्ट थे, ग्राहम ग्रीन हैज रिटन द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवेल, हैज रिटन द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवेल। So in this way, what did I tell you? I just tell you about, I told you about what the Bachelor of Arts। मैं उन सब चीजों को दोबारा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। Yeah, I had taken what? I had taken द बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट वर्क है। नाइनटीन 37 में आई है, एक इम्पोर्टेंट नॉवल है ये। एलटी के जीआईसी एलटी में प्रिस्क्राइब्ड, दिस इज व्हाई आई हैड टेकन इट। ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पॉइंट, ये किसके बारे में? यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। खुद ऐसा ऐसा लगता है कि आथर की जिंदगी को लेके बात कर रहा है। इसमें एक यंग मैन चंद्रन को लेके बात की गई। चंद्रन कोई दूसरा नहीं है, खुद कहा जा सकता है कि आथर है, या आथर की आवाज है। उसकी लाइफ को चंद्रन का क्या दिखाया गया है? उसकी ज्यादातर कॉलेज लाइफ को दिखाया गया है। चंद्रन कॉलेज लाइफ हैज बीन हाईलाइटेड। चंद्रन इज प्रेजेंटेड एज अ ब्रिलियंट स्पीकर। चंद्रन को कैसे प्रेजेंट किया गया? ब्रिलियंट स्पीकर। और उसको अपॉइंट किया जाता है एज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज हिस्टोरिकल एसोसिएशन बाई अ हिस्ट्री प्रोफेसर राघवाचार्य। इतना ध्यान में रखना कि एक हिस्ट्री के प्रोफेसर राघवाचार्य जी है, उनके द्वारा उनको जो है सेक्रेटरी बनाया जाता है कॉलेज का। पार्ट सेकेंड जो है, इट डील्स व्हाट? इट डील्स विद द यंग मैन इन सर्च ऑफ जॉब। हर आदमी पढ़ने के बाद जॉब की तलाश में, और ये दिक्कत आर के नारायण के साथ भी आई थी, उसको लेकर के, और उनके फ्रस्ट्रेशन को बताता है। आगे ये देखने को मिलता है कि जब वो टहलते रहते हैं, कोई जॉब नहीं, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो नदी किनारे टहलते रहते हैं। तो जब एक बार वो टहल रहे थे, तो वहां पे उनकी मुलाकात मालती नाम की एक लड़की से होती है। ही फॉल्स इन लव विद दैट गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल विच केम इन हिज लाइफ ड्यूरिंग अ वॉक। जब वो एक वॉक पर थे, द पेरेंट्स ऑफ मालती वर इंटरेस्टेड टू मैरी, लेकिन देयर डॉटर विद द यंग मैन बट हारो स्कोप। अगर आता है कि मालती की शादी जो है चंद्रन से क्यों नहीं हो पाई थी, तो उनका जो हारो स्कोप था वह क्या था? मिस मैच कर रहा था। पार्ट थर्ड ऑफ द नॉवेल डिस्क्राइब चंद्रन एमलेस वैंडरिंग। थर्ड में और कोई बात नहीं है, यहाँ वहां केवल टहल रहा, उसके हाथ में कुछ नहीं। पार्ट फोर्थ डील्स विद चंद्रन मैरिज एंड ही सेटिंग लाइफ। उसकी मैरिज और सेटिंग लाइफ को लेकर के बात करता है। ही फॉरगेट्स, मालती को भूल जाता है, एंड मैरिज किससे कर लेता है? सुशीला से। तो सुशीला उसकी वाइफ बनती है, ये चीज ध्यान में रखना है। द नॉवेल हैज हैप्पी एंडिंग है, क्यों? चूंकि वो उसको भूल जाता है, लेकिन फिर दोबारा शादी एक वेल सेटल्ड लाइफ वह गुजारते हैं, इसको दिखाया गया है। अदर कैरेक्टर्स में मोहन है, कैलाश है, जयराम आयंगर है, मिस्टर गजापति है, ग्राहम ग्रीन ने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दीज थिंग्स, और मैं समझता हूँ आपने नोट कर लिया है। कल इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा। एंड आई गॉट लेट, आई फील जस्ट रिग्रेट कि आई गॉट लेट, आपको वेट करना पड़ा। वी विल मीट टुमारो टाइम से ही। और
इससे रिलेटेड चीजें मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। कल हम लोग वो करेंगे। तो मीट मी टुमारो। अगर आपको कुछ क्वेरी होगी या कोई चीज क्लास के बारे में कहना होगा तो आप ग्रुप पे भेज दीजिए।